एपिसोड 11। शादी संपन्न हुई। शिलारित के लिए शादी का जोड़ा उसके कमरे लेकर आई। शिलारित को शादी का जोड़ा देते हुए कंफ्यूजन के साथ बोली, तुम रेहान सर से शादी कैसे कर सकती हो? दरअसल शिला को ये बात नहीं पता था कि रेहान रित को अपनी 2 साल पुरानी गर्लफ्रेंड नव्या समझ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से वो छुट्टी में थी और आज जब वो वापस आई तो उसे तड़कती हुई न्यूज़ मिली जो एकदम शॉकिंग थी। उसे रित से थोड़ी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि वो भी तो यहाँ पिछले 1 सालों से काम कर रही है, लेकिन उसकी तरफ तो आज तक रेहान ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही रित जो सिर्फ 15 दिन पहले आई है, उस एक ही मात्रा रेहान रायचंद जैसा हैंडसम अट्रैक्टिव गुड लुकिंग आदमी डायरेक्ट शादी कर रहा है, ये तो हैरानी ही वाली बात थी भाई। शिला की परेशानी देख रित अचानक से बोल पड़ी, क्या हुआ है, तुम हमसे नाराज हो? शिला एक झटके में होश में आई। वो हकलाते हुए बोली, वो नहीं तो हम तुमसे क्यों नाराज होंगे? रित ज्यादा कुछ नहीं बोली, बस वो नजरें झुका कर बोली, ठीक है अभी तुम जाओ यहाँ से। रित के इतना बोलते ही शिला वहां से चली गई। वही रित जो अपने हाथों में शादी के जोड़े को लेते हुए नम आंखों से बोली, क्या हम सच में तुम्हारी कंट्रैक्टेड वाइफ के साथ साथ अपनी पहचान के बिना किसी और की पहचान के साथ शादी करके रेहान की 1 साल के लिए दुल्हन बनेंगे? रित का दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। ऐसे ही शाम के 7 बज गए। अब शादी के मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। शादी का माहौल था, लेकिन किसी की भी भीड़ नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ वहाँ कोमल जी, वीरेंद्र जी, वंश और पंडित जी मौजूद थे। घर में किसी गेस्ट को आना नहीं था, लेकिन रेहान ने पूरे ओबेरोई विला को बेहद हसीन तरीके से सजाया था। रेहान भी कुछ ही पलों में मंडप में आ पहुंचा। उसके चेहरे में अभी एक अलग खुशी और कशिश थी अपने प्यार को पाने की, लेकिन क्या ये कशिश सच में पूरी हो पाएगी? रेहान मंडप पर बैठकर अपनी निगाहें इधर उधर फेरता है। उसकी निगाहें रित या कहूँ उसकी नव्या को तलाशे जा रही थी, लेकिन उसे रित नव्या को तलाश रही थी, क्योंकि अब तक सभी लोग आ चुके थे, लेकिन केवल रित ही नहीं आई थी। रेहान की निगाहें देख कोमल जी वंश की तरफ इशारा करती है तो वो रित के कमरे में ही चला जाता है। उसके जाने के बाद कोमल जी रेहान को मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोली, रेहान तुम परेशान मत हो, बस वंश गए हैं, नव्या को लाने आता ही जाएगा। उनकी आवाज सुन रेहान एक नजर उनकी तरफ देखता है, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के वापस से मंडप के तरफ देखने लगता है। बेहद खामोशी थी वहां, जैसे मानो एक दर्दनाक तूफान के आने की खामोशी थी। और वैसा ही था, क्योंकि एक तरह से ये सिर्फ एक नॉर्मल शादी नहीं थी, ये एक तरह से डील थी, कंट्रैक्टेड मैरिज थी। इधर वंश रित के कमरे में आया। रित शीशे के सामने दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी थी। वो लाल दुल्हन के लहंगे में किसी राजशाही खानदान की बहू से कम नहीं लग रही थी। उस पर वो लाल वेलवेट का लहंगा और उस पर से डायमंड की हैवी ज्वेलर्स रित की खूबसूरती को और 4 चांद लगा रहे थे। सच में आज वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। वंश रित के नजदीक आगे बढ़ते हुए बोला, तुम तैयार हो? रित जो अपने ख्यालों में ही मगन थी, वो वंश की आवाज सुन एक झटके में खड़ी होकर पलटी। वो हकलाते हुए आवाज में बोली, मम्मा आपने अभी कुछ कहा हमसे? रित के दर्द को कहीं न कहीं वंश बेहद अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो इन दिनों रित को थोड़ा बहुत तो समझ ही गया था। वंश रित को थोड़ा अच्छा फील कराना चाहता था, इसीलिए वो बोला, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम आज, भाई तो तुम पर और घायल होने वाले हैं। वंश की बात सुन रित हल्का सा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी और वही मुस्कान के साथ बोली, वो तो हमें नव्या समझ रहे हैं, तो फिर हम में कैसे घायल हो सकते हैं? अब वंश डायरेक्ट रित के और नजदीक गया और फिर उसके सामने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाते हुए बोला, विल यू बी माई फ्रेंड प्लीज? रित हैरानी भरी से नजरों से वंश की तरफ देखने लगी। वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, हम ये दोस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर ये दोस्ती भी कंट्रैक्टेड दोस्ती में बदल गई तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना बोल रित रूम से मंडप की तरफ चली गई। वही वंश के दिल में रित के द्वारा कहे गए लफ्ज से बहुत ठेस पहुंची। वो अपने हाथ को अपने सीने के नजदीक लाकर बोला,
कैसे तुम्हें मैं बताऊं कि मैं नहीं चाहता तुम्हारी शादी भाई से इस हालत में हो, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। इतना बोलते ही वंश के चेहरे पर भी एक धीमी मुस्कान तैर गई और फिर वो भी मंडप की तरफ चला गया। वही रेहान अभी भी रित के कमरे की तरफ ही टकटकी लगाए बैठा था। तभी उसकी नजर रित पर गई तो मानो वो नजर उस पर से हटने का अब नाम ही नहीं लेने लगी। रित के खूबसूरत चेहरे और लुहावने तन में जैसे रेहान कहीं खोसा गया। वही रित बिना किसी एक्सप्रेशन के मंडप में आकर बैठ गई। कुछ ही पलों में फेरे शुरू हुए। फेरों के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म हुई। सभी रस्मों के बाद पंडित जी के मुंह से निकला, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब शादी के सभी रस्मों के बाद कोमल जी और वीरेंद्र जी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रेहान उन से अपनी नजरें फेरकर अपने कमरे में चला गया। उसे ऐसे जाता देख सभी के आंखें एक पल के नम सी हो गई। रित अभी भी वही खड़ी थी। कोमल जी एक नजर जाते हैं रेहान को देखती है, फिर रित की तरफ देखते हुए बोली, हमारे कमरे में आओ। इतना बोल कोमल जी अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे वीरेंद्र जी भी चले गए। अब तक पंडित जी भी का चुके थी। वहां अब सिर्फ रित और वंश खड़े थे। एक बार फिर वंश रित का मुंह ठीक करने की कोशिश में बोला, अब तो तुम मेरी प्यारी भाभी हो और मैं तुम्हारा लिटिल देवर समझी। इतना बोल वो रित की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। वही रित भी बेहद गौर से वंश को ही देखे जा रही थी और वो वंश की बातों को भी बेहद ध्यान से सुन रही थी। वो वंश की तरफ देखते हैं अचानक से बोल पड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप सिर्फ 1 साल के लिए हमारे देवर है और हम सिर्फ 1 साल के लिए आपकी भाभी हूँ। इतना बोल रित एक बार फिर वंश को निराश करते हुए कोमल जी के कमरे की तरफ चली गई। वही वंश के हाथ एक फिर निराशा ही लगी, इसलिए वो उदास मन से अपने कमरे में ही चला गया। दरअसल रित को रेहान से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो रेहान से बेइंतहान मोहब्बत करती है। लेकिन उसकी उदासी इस बात की थी कि वो रेहान की पत्नी बनकर भी नहीं बन पाई। वो एक कंट्रैक्टेड वाइफ के साथ साथ नकली पहचान वाली पत्नी बनकर रह गई थी। रित जब कोमल जी के रूम में गई तो वो देखती है कि कोमल जी के हाथ में कुछ कोर्ट के पेपर्स है। रित को देखते ही कोमल जी उससे बोली, आओ बैठो यहाँ। रित बिना कुछ बोले उनके बगल में बैठ गई। कोमल जी उसके तरफ उन पेपर्स को बढ़ाते हुए बोली, ये लो, ये है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, तुम इसे पढ़ लो और साइन कर दो। रित भी बिना किसी भाव के वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स कोमल जी के हाथ से खुद के हाथ में ले लिया और उसे पढ़ने लगी। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा था, मैं रित वाधवा अपनी मर्जी से मिस्टर रेहान रायचंद से आज शादी कर रही हूँ, लेकिन ये शादी नहीं है, बस एक समझौता है। मुझे पैसे की जरूरत है और मिस्टर रेहान को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उनसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बदले मुझे पूरे 10 करोड़ रुपए दी जाएगी, इसलिए मैं अपने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस शादी के लिए राजी हूँ। रित वाधवा। रित ने तो जैसे ही ये पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, क्योंकि उस पेपर में जो कुछ भी लिखा था वो सरासर झूठ था। रित ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और ना ही पैसे के लालच में उसने शादी की थी। ये तो बस कोमल जी की चाल थी, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब इससे रेहान की हालत भी बेहतर हो जाएगी और रित जैसी मामूली लड़की रायचंद खानदान की बहू भी नहीं बन पाएगी। वैसे भी कोमल जी और वीरेंद्र जी इस बात पर और खुश थे कि रेहान ने तो किसी को ये भी बताने से इनकार कर दिया है कि रित से उसकी शादी हो गई है। रेहान ने ये रित के हिफाजत के लिए किया था, लेकिन कोमल जी और वीरेंद्र इसी बात का फायदा उठाकर उन्हें रित को रेहान के ठीक हो जाने के बाद उसे रेहान की जिंदगी से निकालना और भी आसान हो जाएगा। कोमल जी और वीरेंद्र जी को देखकर तो यही लग रहा था कि उन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। वो बेहद शांत तरीके से रित को देखे जा रहे थे। वही रित अपने दिल पर पत्थर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। रित के साइन करते ही कोमल जी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ली हुई चेक को रित की तरफ बढ़ाते हुए बोली, गुड, अब ये लो तुम्हारे 5 करोड़ और बाकी के 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। उनकी बात सुना अब रित भी मुस्कुराते हुए बोली,
हम इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने वादे के मुताबिक कुणाल को रिवा के हॉस्टल में अमेरिका कल ही भेजेंगी। रित की बात सुन कोमल जी अपने हाथ में ली हुई चेक को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और गुस्से वाले अंदाज में बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोमल जी की बात सुन रित वहां से चली जाती है। कोमल जी और वीरेंद्र जी उसे जाता देख बस एक मुस्कान पास कर देते हैं। वही रित रेहान के कमरे में आती है। रेहान इस वक्त रूम में नहीं था, वो अपने स्टडी रूम में था। ये देख रित वही बेड पर जाकर बैठ गई। वो अब उदास नहीं थी। उसने अपने मन को समझाया कि अब जो होना था वो तो हो गया, पर उसे अब अपने प्यार के लिए, रेहान के लिए ये करना होगा। उसे अब नव्या बनकर ही रहना होगा। उसकी पहचान अब 1 साल तक सिर्फ नव्या के रूप में होगी और जैसे ही रेहान ठीक हो जाएगा वो यहाँ से बहुत दूर, सबसे दूर चली जाएगी। रित के यही सोचने पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, क्योंकि वो अपने प्यार के साथ भले ही जिंदगी नहीं बिता पाएगी, लेकिन वो अपने प्यार को उसकी जिंदगी सुकून की के साथ दे तो पाएगी। To be continued. Two hearts.